हेलो एवरीवन। मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड था और मैं आज इसी का ही यूज़ करके एक सिंपल सी और एक बहुत स्मॉल सी वॉल पेंटिंग बनाऊंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट कॉर्नर विथ उमामा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कार्डबोर्ड लेंगे और ऊपर से हम 12 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे ही उसका सेम डिस्टेंस लेके हम 12 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे। बट मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो कैमरा था ये उसको कवर नहीं कर पाया है, बट ये जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर का ही है और इसका ये जो बीच का पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसके चारों साइड्स पे सेलो टेप लगा देंगे, जिससे कि ये हमारे जो साइड्स की जितने भी थोड़े बहुत रफ स्ट्रक्चर है वो कवर हो जाए और एक बहुत अच्छा सा फिनिशिंग का लुक दे। तो आप चाहें तो यहाँ एक पेपर टेप आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेलो टेप ही यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो वो मेरे पास है नहीं और दूसरा ये भी अच्छे से वर्क कर जाता है, इस वजह से मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसके चारों साइड्स पे ये सेलो टेप मैंने लगा दिया है और इसके साइड से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इसको हम कट कर लेंगे। जब ये हमारा पूरे अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बॉटल का कैप रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली ये जो सर्कल था ये मेरा बहुत बड़ा बन गया था, तो मैंने बाद में ना छोटा कैप रख के इसके ऊपर इसको फिर से ड्रॉ किया था। बट मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपसे कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो वो बार बार आपसे ख़राब ही होती है। आप जितना उसको सही करने जाते हैं ना तो वो ख़राब ही होती जाती है। इसी तरह से ये हुआ, पहले मैंने सन बनाया बट वो सही नहीं बना, तो मैंने जब दूसरा बनाया तो वो भी सही नहीं बना और बहुत सिंपल सा था। तो इसी के साथ मैंने एक बहुत सिंपल सी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है जो कि ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है। और फिर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको मैं वाइट कलर से पेंट करूँगी। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहे होते हैं ना तो उसका जो बेस होता है ना उसको हम वाइट वाइट पेंट कर लेते हैं। बट मैंने क्या किया है ना, मैंने सोचा क्यों ना इस बार ऐसे ही डायरेक्ट कलर यूज़ करके देखा जाए कि देखते हैं कि वो कलर आता है कि नहीं आता है। तो ऊपर साइड में मैं वाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो पोर्शन वाइट ही रखना था, इस वजह से मैंने वहाँ पे वाइट किया है। मैं इस बार डायरेक्ट कलर का यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई भी बेस रेडी नहीं किया है। तो ये इसको मैं वाइट पेंट कर रही हूँ। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, जो मैंने इस पर ड्राइंग बनाई थी ना वो मैंने ब्लू पेन से बनाई है, जो कि जेल पेन है, जो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, जेल पेन से आप जब कोई ड्राइंग बनाते हैं उसके ऊपर पेंट करते हैं तो जेल पेन का जो कलर होता है ना वो पेंट के जो होता है वो कवर नहीं कर पाता है। वो जो कलर है वो ऊपर से हाईलाइट हो ही जाता है। इसीलिए ये मेरे साथ हुआ। मैंने जो सन बनाया था पहले, जो बड़ा बन गया था मुझसे, उसका जो मैंने पेंट से जो हाईलाइट हो रहा है ना, जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो लास्ट तक हाईलाइट ही रहा, बल्कि मैंने इस पर डबल ट्रिपल कोट भी किया है पेंट का, बट उससे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ये ड्राई होता है ना तो वो नीचे का जो पार्ट होता है वो ऊपर हाईलाइट हो जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़ यही कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, मतलब कि आप डायरेक्ट ब्लू जेल पेन का या ब्लैक जेल या कोई भी जेल पेन का यूज़ मत करिएगा। पेंट के टाइम पे आप पेंसिल का यूज़ करें या कोई कलरफुल पेंसिल का यूज़ कर लें। तो अब मैं नीचे के लिए मैंने पेंट करने के लिए एक कलर बनाया है जिसमें मैंने ब्लू, येलो और ऑरेंज और रेड का मिक्सर किया है और ये एक कलर बन के हमारा रेडी हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट पे पेंट कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये कलर थोड़ा सा डार्क है और इसमें ना शाइनिंग नहीं आई है, एकदम जैसे होता नहीं है बिल्कुल सा रफ सा स्ट्रक्चर टाइप का, उस टाइप से आया है और बहुत ही डार्क कलर है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो
ये कलर आया ना तो मुझे बहुत सीरियसली बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं ये कलर चाहती थी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे जो कलर चाहिए था वही कलर मुझसे बन गया है बाई चांस। तो जब ये कलर बन गया तो मैंने इसको नीचे का पोर्शन जो था वो पूरा पेंट किया है, और ये जो साइड का थोड़ा सा बची है वो डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग। अ, तो उसी के साथ मैंने ये जो साइड का पूरा पार्ट है नीचे का, उसको हम पेंट कर लेंगे। और इस पेंट के साइड के भी जो पार्ट होगा ना उसको भी आपको साथ में सेम कलर से ही पेंट करते हुए जाना है। ये देखिए, ये इसको मैंने कर दिया, और इसमें ये डार्क कलर इतना था तो ये कलर ब्लू जेल पेन वाला हाईलाइट नहीं हुआ है। तो अब मैं सेकंड चीज़ के लिए एक और कलर बनाऊंगी जिसमें मैं ब्लू में वाइट मिलाऊंगी और हल्का सा ग्रीन टच दूंगी। तो उससे क्या होगा, एक अलग सा कलर निकल के आएगा, आप खुद देखिएगा। ये देखिए, मैंने हल्का सा ग्रीन का टच दिया है और ये एक कलर रेडी हो गया है, और उसको मैं ऊपर वाले पार्ट में पेंट करूँगी। ये देखिए, ये जो है ना, ये कलर बहुत ही इस नीचे वाले कलर के साथ मैच हो रहा था। बट एक चीज़, ये चीज़ थी इसमें कि मैंने अगर वाइट बेस नहीं किया है ना तो इस पे कलर आके ना सेम कलर नहीं आ रहा था, वो थोड़ा सा कलर जो था ना वो चेंज हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वाइट बेस कर लेते हैं ना तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है हम लोगों के लिए। वो क्योंकि फिर कलर सेम वही आएगा जो हमने बनाया है या जो हम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर वाइट बेस नहीं होता है तो आपका कलर थोड़ा सा तो चेंज हो सकता है, क्योंकि मेरा हुआ है इसलिए मैं कहूँगी कि हाँ चेंज होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं वाइट बेस नहीं कर रही थी। बट ठीक है, सारी चीज़ें ट्राई करना चाहिए। कहने में और ट्राई करने में एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। तो उसी के साथ मैंने ये जो बीच का इसका पार्ट है इसको भी मैंने पेंट कर लिया है। जब ये मेरा पूरा पेंट हो जाएगा ना तो इसको ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको पेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि फ़ौरन करते चले जाएं, मैंने टाइम लिया है। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने येलो में ऑरेंज मिक्स किया है, और उसको ये जो बीच का नहीं है, सॉरी, जो ऊपर का पार्ट है उस पर पेंट करूँगी। तो ये कलर भी ठीक आया है, मतलब कलर ये सही आया है। बस ऐसा था कि इस कार्डबोर्ड पे जाके हल्का सा कलर का जो शेड था वो चेंज हुआ है। ये तो हम कहेंगे कि हाँ कलर का शेड थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो है इसको हम पेंट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, क्योंकि जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक सेकंड स्टेप नहीं बनेगी, और अगर आप पेंट करते हैं तो आपके हाथ में वो लग जाएगी और आपको क्या होगा, जो बाकी पार्ट है पूरी पेंटिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ब्राउन कलर नीचे मैरून टाइप का बनाया था उसमें मैंने वाइट मिक्स किया, और फिर मैं उसको ना एक्चुअली ऑरेंज में मिक्स करने वाली थी, बट वो कलर उस पर मिक्स नहीं हो पाया सही से। तो मैंने वही ऑरेंज वाला उस जो मैंने नीचे ब्राउन कर लिया था उसको चेंज कर लिया है, उसमें मिक्स करके उसी को ही मैंने इस कलर का पेंट कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी पेंटिंग जो है ये अप्रॉक्स कंप्लीट हो गई है। इसका ये जो साइड का सर्कल है ना, इसको मैंने बहुत ज़्यादा पेंट से कवर किया था ताकि ये जो पेन का जो कलर है ना वो हाईलाइट बिल्कुल ना हो, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी मेरा एक सर्कल दिख रहा है तो ये पूरी पेंटिंग का लुक ख़राब कर रहा है। अब जब ये पूरी ड्राई हो गई है तो मैंने एक पेंसिल ली है, वाइट पेंसिल, और उससे मुझे लीफ बनानी थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस पे एक रफ़ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, और सेम जो जहाँ मुझे लीव्स बनानी है सेम स्ट्रक्चर मैं बनाती जा रही हूँ, कि मैं बहुत ही रफ़ स्ट्रक्चर बना रही हूँ। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो अलग आता है, लेकिन जब आप पेंट करते हैं ना तो थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रफ़ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर पेंट का यूज़ करेंगे।
तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उस पे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे वीडियोस पे लाइक करते रहिए, उस पे कमेंट करते रहिए और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और थैंक यू वंस अगेन, और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर फ्यूचर में आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है, कोई गलती है, तो प्लीज़ आप लोग उसको मुझे बताएं और मैं उसको वो सही करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ और नई किसी और प्रोडक्ट का यूज़ करके कोई अलग से क्राफ़्ट बनाऊँ, तो वो भी मुझे बताएं। मैं उसको भी बनाने का ट्राई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए, उसी के साथ मेरा ये जो पेंटिंग है, ये अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है। ये हमारे नीचे के थोड़े से लीफ के पार्ट बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसको जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसको हम अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद इस पे अगर आपके पास है तो आप वार्निश का यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि एक हल्की सी नहीं, मतलब अच्छी खासी शाइनिंग आ जाती है। उससे आपकी पेंटिंग का लुक ही अलग लगेगा। बट मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे पास नहीं है, मुझे इतनी नीड भी नहीं है, तो मैंने नहीं अभी परचेज़ किया। बट मुझे जब लगेगा तो मैं ले लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी के साथ हमारे ये जो पेंटिंग है, ये पूरा जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट लीफ है, इसके बाद हमारी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो मेरी पेंटिंग है ये कैसी लगी, और इसमें अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ like, comment and share my videos, and again thank you so much.